कोरोना कहाँ इंपैक्ट करता है? कोरोना इंपैक्ट्स यू थ्रू योर नोज, गले में एंड लंग्स। आप ये देखेंगे इस पर्टिकुलर में, व्हाट इज एल? एल इज लंग्स। इसकी वैल्यू यहाँ कितनी है? 25। आइडियली वैल्यू शुड बी बिटवीन 40 एंड 65। ये लंग्स और लोअर इंटेस्टाइन, और ये किडनी, लेफ्ट किडनी की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 10 है। सो इन अदर वर्ड्स, इफ आई टेल यू दैट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर लंग्स, द एरिया टू टेक केयर विल बी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगर आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट बैलेंस होगा तो यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर लंग्स। नाउ इजंट दैट वंडरफुल इंफॉर्मेशन? नाउ यू विल से कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट तो हमारा ठीक ही है, या व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस और व्हाट डू यू मीन बाय इम्बैलेंस? दिस एरिया व्हिच इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर योर लंग्स फंक्शनिंग वेरी वेल इज अ जोन व्हिच इज, पुराने जमाने में क्या होता था कि ये जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, वहां पर क्लासिकल वास्तु टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि यू शुड कीप योर धन धान्य, यानी कि पुराने जमाने में दे यूज्ड टू कीप देयर ग्रेनरीज, मतलब अपना पूरे साल का खाना वहां पर रखते थे, गेहूं चावल ये वो, पूरे साल का इट वाज केप्ट इन द एरिया व्हिच वाज नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड कि इट इज गोइंग टू सपोर्ट यू, इट इज गोइंग टू सपोर्ट द लाइफ फोर्स। ना करंट सिनेरियो में, इन मॉडर्न डेज एनालिसिस, देखिए लोग भूखे से मर जाने वाले ऐसा ज्यादा नहीं होता। सो लाइफ फोर्स की परिभाषा चेंज हो गई है। द रिलेशन ऑफ लाइफ फोर्स इज नो लॉन्गर कि आपके घर में कितना चावल पड़ा है या गेहूं पड़ा हुआ है। इस जोन में आप जो चीज रखेंगे वो आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट करेगी। अगर यहाँ पर इस जोन में आप रखते हो आपका मेडिकल रिपोर्ट, अगर आप इस जोन में आपका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का लिखते हो, यहाँ पर आपके स्टीमर्स रखते हो, इवन इफ यू कीप द नेम ऑफ योर हॉस्पिटल, नेम ऑफ योर डॉक्टर, एंड जस्ट कीप इट देयर, गॉड फॉरबिड इफ द नीड कम्स, you will be protected, you will be better off. So this zone is responsible for support to your life system. This zone is responsible for support to your lungs. So lung का support के लिए ये zone में अगर आपकी सही चीजें होगी और गलत चीजें वहां से निकाल देंगे तो ये zone की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी and it will be more supportive of you. अब इस zone की एनर्जी को बैलेंस कैसे करें? How do you know that the zonal strength is imbalance? मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका। आपके पास पेन और पेपर है तो आप नोट कर लीजिएगा। इस जोन में जब भी टॉयलेट आएगा आप इस जोनल की एनर्जी को कम कर देंगे। भाई यदि टॉयलेट है तो क्या करना वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में बताऊंगा, लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि इस जोन में यदि आपके टॉयलेट आते हैं तो इस जोन की एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इस जोन में यदि आपके प्रीडोमिनेंटली ग्रीन कलर या ब्राउन कलर या रेड कलर आता है तो आप इस जोन की जोनल एनर्जी की वैल्यू को कम कर देंगे। तो आपको जाके देखना है कि इस जगह पे क्या कोई रेड कलर पड़ा हुआ है, ऑरेंज पड़ा हुआ है, कोई ग्रीन है, ब्राउन है। हाउ डू यू फाइंड दैट? अगर ये बेडरूम है तो आप पता कर लीजिए कि वहां पर कोई बेडशीट तो नहीं है ऐसी इस कलर की, कोई पिलो कवर तो नहीं है, कोई आपने कर्टन तो नहीं लगा रखा है। द मोमेंट यू आर अवेयर अबाउट इट यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ का आप टेक केयर कर पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। सो अगर आप चाहते हो कि लंग का प्रोटेक्शन हो जावे एडवांस में तो प्लीज रिमूव दिस अनवांटेड कलर्स, प्लीज रिमूव द क्लटर फ्रॉम हियर। जितना भी यहाँ बंद सामान पड़ा होगा, अनयूज्ड सामान पड़ा होगा, कचरा पड़ा होगा, यू आर डिनाइंग योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट योर लंग्स। टुडे आई एम टॉकिंग हेल्थ स्पेसिफिक, उसमें भी आई एम स्पीकिंग कोरोना स्पेसिफिक। ओके, सो आपको अगर आपके घर में जैसे अपन प्रिवेंटिव सारा केयर लेते हैं तो आपके प्रिवेंटिव सामान जो है उसका आप यहाँ रख दीजिए, यू कीप इट हियर एंड इट विल बिकम मोर सपोर्टिव। एंड वंस यू रिमूव द बंद घड़ियां फ्रॉम हियर, एनीथिंग विच इज क्लोज, जो जंक पड़ा हुआ हो आप यहाँ से सफाई कर देंगे, यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन प्रोटेक्टिंग योर लंग्स। लेट मी टेल यू दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब लंग्स की बात कर रहा हूं, इस जोन का एक एडिशनल एडवांटेज भी आपको बता दूं कि ये जोन जैसे ही आप बैलेंस करेंगे, मान लीजिए दोज पीपल हु आर इन बिजनेस एंड हु हैव अप्लाइड फॉर सम लोन्स, तो उनके पेपर्स अगर आप यहाँ रखते हो बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, तो दे विल बी एबल टू गिव बेटर सपोर्ट इन लाइफ। अगर आपके कुछ रिसीवेबल्स हैं जो नहीं आ रहे हैं काफी दिनों से, उसकी एक कॉपी यहाँ रख दीजिए। अगर आपका कोई स्टॉक स्टक पड़ा हुआ है, मूवमेंट नहीं हो
हो रही है, स्टॉक लिस्ट यहाँ रख दीजिए, इट विल गेदर मोमेंटम। इफ देयर इज समबडी whom you want कि he should support you or she should support you, लेकिन बात नहीं सुन रहे हैं, उसके पेपर्स यहाँ रख दीजिए, they'll be more cooperative। तो आपके हेल्थ के सारे जितने भी apparatus है वो आप यहाँ रखेंगे तो क्या होगा कि you will get a better deal in dealing with corona, because every small thing that you can gather in today's time is going to add value, and I thought it is only correct that you should know about it, इसको कैसे आप डील कर सकते हैं। And let me tell you that this energies supports will actually become extremely bad if you keep a plant here. So if you have any of you have a plant here, please remove the plants. Plantation does not work here. कोई बंगलों में रहते हैं तो घर के बाहर भी इस दिशा में प्लांट है तो थोड़े दिनों के लिए वहां से प्लांट हटा दीजिएगा। that will make things a lot better. Now let us move कि अगर जब अपना लंग्स से अपन ऊपर आते हैं, मैं देखो उल्टा चल रहा हूँ, I should have started from the top to the lungs, but मैं ऊपर आ रहा हूँ कि if you want to actually उसके बाद हाँ आपको कोरोना हर्ट करता है in your throat and in your nose. Now throat and nose को प्रोटेक्ट करने के लिए the area which is responsible is north east. आप देख रहे हैं between north and east, ये एरिया यदि आपका बैलेंस मोड में होगा तो आपकी इस जगह की एनर्जी यदि बैलेंस मोड पे होगी तो you would be definitely protected from any disease, leave alone corona. But let us talk about कोरोना की खासियत के बारे में मैं आज आपको बताता हूं कि अगर आपको अपने आप को बचाना है तो इस जोन की एनर्जी को आपको ठीक करना पड़ेगा। अब देखिए किसी की अगर एनर्जी यहाँ 0 है या 10 है, ऑब्वियसली दिस एनर्जी इज वीक एंड आपकी ससेप्टेबिलिटी, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है इस जोन में। यू नो दिस इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली आर अ रिवीलर दैट टेल यू द स्टोरी हाउ दिस इज एक्चुअली वर्किंग। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस जोन एक्चुअली, ये जोन जो है वो जनरली गवर्न करता है पूरे ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो जोन है वो आपकी पूरी इम्यून सिस्टम को गवर्न करता है, बिकॉज देयर इज अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन योर थॉट प्रोसेस, योर फिजिकल बॉडी एंड योर माइंड। इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो आपके हाथ में तो है ही है, इट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द बैलेंसिंग ऑफ दिस जोन। आपका ये जोन जैसे ही बैलेंस होगा आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। देखिए आपको पता है आयुर्वेदा में क्या होता है, आयुर्वेदा में यह कहा जाता है कि त्रिदोष यानी कि कफ वात पित्त, ये तीनों का जब इम्बैलेंस होता है तब बॉडी में रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे आयुर्वेदा में ये 3 का जिक्र किया गया है, उसी तरह वास्तु एनर्जी डायनामिक्स एनालिसिस में नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया गया है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट का एनर्जी इम्बैलेंस मोड में होगा तब आपकी इम्यून सिस्टम कम काम करेगी। अगर आपको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है तो इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि आप जो है इस जगह का यू शुड टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी के साथ है। एंड लेट मी टेल यू दिस जोन इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर न्यूरो, योर थॉट प्रोसेस, योर माइंड। यू नो व्हाट इज सेड, इस जोन की एनर्जी को आप बैलेंस मोड पे रखें। अब किस चीज की प्रेजेंस से इस जोन की एनर्जी इम्बैलेंस होती है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। देखिए इस जोन की एनर्जी इम्बैलेंस होगी इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेड कलर या ऑरेंज कलर या पिंक कलर। आप अक्सर देखेंगे कि काफी घरों में ये मंदिर का जोन माना जाता है, एंड राइटली सो। यहाँ मंदिर होगा लेकिन मंदिर के अंदर में एक लाल कलर का आसन भी होगा। आई स्ट्रांगली अर्ज कि अगर आप यहाँ से लाल कलर हटा देंगे एंड यू विल फाइंड योर थिंग्स बिकमिंग अ लॉट बेटर। अच्छा इस जोन में और क्या नहीं होना चाहिए, आई एम टेलिंग यू, अ प्रेजेंस ऑफ किचन, अ प्रेजेंस ऑफ टॉयलेट, प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ प्लांट्स, प्रेजेंस ऑफ इवन डस्टबिन। आप घर में देखना जिसके घर में थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम है, आप घर पे ही आप लोग सब हो, आज ही जाके देख लेना भाई, एंड यू विल फाइंड सम ऑफ दिस थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट। आपके घर के ब्रूम्स, झाड़ू पोछा, सारा मटेरियल यहीं पड़ा, स्टोर रूम, हेवी स्टोर्स। द मोमेंट यू हैव ऑल दिस थिंग्स हियर, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डिमोलिश एनीथिंग, उसको रीऑर्गेनाइज तो कर ही सकते। एंड हियर अगर आप मेडिसिन की, मैंने एक जगह एक ये भी बताई और दूसरी जगह ये भी बताता हूँ, आपके रिपोर्ट्स, मेडिकल फाइल्स वगैरह दोनों जगह पे रखें, एक कॉपी यहाँ रखें, एक फिजिकल कॉपी यहाँ रखें। तो आई एम टेलिंग यू आपको नौबत नहीं आएगी कि आपको इसका सहारा लेना पड़े, एंड यू विल बी अ लॉट, सिंस वी आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर जैन हियर। देखिए द 45th श्लोका ऑफ भक्तामर जो है ना, उद्भूत भीषण झलोधर भार भुग्नम सुचम दशामुपगता शुत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। If you recite here, I am telling you, you can get much more
out of that sloka, then you do it elsewhere. I am not saying कि आप दूसरी जगह पे नहीं करना चाहिए, but if it is, since it is health related and if you want to get the best out of it, तो ये sloka, this and 17th number का sloka, because 17 deals with your lungs and your respiratory system in your kidney and all, तो अगर 17th and 45th sloka अगर आप इस जोन में बैठ के करते हो, I am telling you, you can add lot more value. अगर even if you are giving energy to others, those healers sitting here or people who are not healers, we are all inborn healers. अगर आपके मन में चाहत है कि भाई मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी ये कहीं पे है और somebody is not well, आप 45वां श्लोक लेके इस कोने में बैठ जाइए, keep your eyes closed and start giving away the energy, you know, it will reach there. I am promising you, it will happen. तो ये जो उद्बुद्ध भीषण वाला है, followed it by the mantra ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। और उसका एक लाइन का रिद्धि है ओम ह्रीम हरम नमो अखिण मान साणम जोम जोम नमः स्वाहा। देखिए, अगर आपने यहाँ पर आपकी कोई डिब्बी पड़ी हो जिसमें दवाई पड़ी हो, तो उस पे अगर आप इस टाइप का एक स्क्वायर बना लीजिए और चारों ओर ऐसा एक ट्रायंगल बना के बीच में एक लिख दीजिए 302, जस्ट राइट 302, और जहां आपकी मेन आपका जो बॉक्स है दवाई का, उसके ऊपर ये पेपर चिपका दीजिए। दवाई शुड बी फॉर 302 उसी दवाई पे लगाना जो आप नॉर्थ ईस्ट पे रखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट पे रखी दवाई पे आप जब 302 लगा के रखेंगे, एब्सोल्युटली टॉप कंडीशन। और इससे ही एक एग्जैक्टली ऑपोजिट जोन है, यू नो, नॉर्थ ईस्ट से एग्जैक्टली ऑपोजिट जोन साउथ वेस्ट जिसको कहते हैं, लेकिन उसमें भी एक इलाका है, यू नो, बिटवीन बिफोर साउथ एंड साउथ वेस्ट। वो जोन जो है, जितना भी आपका कचड़ा है, जितना भी अनवांटेड है, क्लटर है, वो अगर आप वहां डाल दोगे आपके, तो इट विल वर्क वेरी वेल फॉर यू, बिकॉज यू विल हैव टू रिमूव इट ना, कि कहाँ रखना कहाँ है। ओके, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ वेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर साउथ वेस्ट बट आफ्टर साउथ। उस जोन